तो नमस्ते दोस्तों, तो मैं अक्षत अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वैसे तो मेरा आज कोई वीडियो बनाने का प्लान नहीं था, क्योंकि रात के यहाँ पर बज रहे हैं 12:30। और आप भी, जैसा कि अगर आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप भी जानते हो कि मैं हफ्ते में एक वीडियो लेके आता हूँ, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है और जो टेक्निकल एनालिसिस के मतलब कुछ कॉन्सेप्ट के बेसिस में वो वीडियो होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट या कोई आपको इंडिकेटर या कोई प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आज मैं आपको नहीं बताने आया। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, क्योंकि पहले मैं क्या था कि हफ्ते में एक वीडियो लाता था, आपके लिए एक घंटे का वीडियो लाता था। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो जब भी मेरा मन करे, कोई प्रिपरेशन नहीं है मेरा यहाँ पर कि मुझे ये बोलना है, चाहे ये बोलना है, चाहे बहुत सारे यूट्यूबर करते कि पहले से अपना स्क्रिप्ट जो है वो अपना बना के जो रेडी रहते हैं कि आखिर में मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपसे करूँगा मन की बात। और आज मैंने जो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रहा था, मैं हालांकि अपने कुछ देर पहले एक ट्रेडिंग के जो ट्रेडिंग करते हैं मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैं एक यूट्यूबर तो हुई ही आखिर में, और साथ में मेरा एक सब ब्रोकरेज फर्म भी है। आई एम रजिस्टर्ड सब ब्रोकर। तो यहाँ पर सब ब्रोकर हूँ, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ। तो मेरा जो दिमाग था यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही, क्लाइंट जो मेरे से बात कर रहे थे वो मेरे से पूछ रहे थे कि अक्षत भाई, मुझे आप हर दिन मेरे को आपका एडवाइस लेना पड़ता है या मेरे को आपसे पूछना पड़ता है कि कौन सा शेयर लूँ क्या नहीं लूँ। तो आप मुझे ऐसा कोई स्ट्रैटेजी बता दो ना, जिससे मेरे को बार बार वो चीज़ आपसे पूछना ना पड़े। तो देखो दोस्तों, तो आज मैं वही चीज़ आपको बताने आया हूँ। मैंने उनको वो चीज़ हालांकि बताया कि कैसे आप क्या चीज़ को देख के ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या चीज़ को आप नहीं देख के ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरा एक चीज़ में डाउट आ रहा था कि वो जो थे वो मुझसे यही पूछे कि आप मुझे भैया कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बता दो जिसके बेसिस में मैं ट्रेड कर सकूँ। तो यहाँ जब आदमी, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार भी बोल के रखा हुआ है कि जो ये शेयर मार्केट का जो वर्ल्ड है, वो जो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लगता है ना दोस्तों, कि हम जैसे ट्रेनर्स जो हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा मतलब क्या उसको बोलते हैं, ऐसा कुछ खुफिया इंडिकेटर है जो हम गाड़ के रखे हुए हैं और हम आपको नहीं बताना चाहते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आज आपसे टॉपिक लेके आया हूं कि जैसा कि आप मेरा टॉपिक भी यहाँ पर जो आपने टाइटल देखा होगा, उसमें मैंने टाइटल में लिख के रखा है इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन। तो आज मैं आपसे दोस्तों बात करूंगा कि आखिर में ये प्राइस एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस शेयर मार्केट में रखता है कि आखिर में जो इंडिकेटर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। कोई यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट नहीं आपको बोल रहा, जो भी मैंने सीखा है 5 साल में, या जो भी मेरे को ज्यादा इफेक्टिव लगता है, हो सकता है वही चीज दूसरे को कम इफेक्टिव लगता होगा, लेकिन जो चीज मेरे को आज ज्यादा इफेक्टिव लगता है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आखिर में जब शेयर मार्केट में जब हम घुसते हैं, तो हमारा जो बेसिक भी टेक्निकल एनालिसिस में घुसेगा, तो उसका जो है वो इंडिकेटर से दुनिया स्टार्ट होता है। वो धीरे धीरे सीखेगा मूविंग एवरेज इंडिकेटर। मार्केट में 1000 तरीके के इंडिकेटर है दोस्तों, और आज भी नए नए इंडिकेटर्स लॉन्च हो रहे हैं। लॉन्च कैसे हो रहे हैं? क्योंकि नए नए जो ट्रेनर्स है, बड़े बड़े ट्रेनर्स है, वो अपना इंडिकेटर निकाल रहे हैं, वो अपना कोडिंग कर रहे हो, इंडिकेटर निकाल रहे हैं। तो हालांकि जैसा कि आप भी जानते हो कि मैं बहुत सारा वेबिनार करता हूँ, देखता हूँ कि आखिर में ये जो ट्रेनर्स है कर क्या रहे हैं मार्केट में। तो एक ही ट्रेनर में बहुत ही मतलब ज्यादा दिन पहले का बात नहीं है, मैं 1-2 महीना पहले का मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 1-2 महीना पहले मैंने एक वेबिनार किया। तो उसमें एक ट्रेनर ने अपना कोडिंग दिया मुझे। ये धंधा कैसे कर रहे हैं थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। लोग तो थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, और साथ में हम नॉलेज का भी बात करेंगे आपसे। तो क्या हुआ, वो इंडिकेटर, जैसा कि मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप जानते होंगे कि स्टोकेस्टिक करके एक इंडिकेटर है और MACD करके एक इंडिकेटर है। तो ये ट्रेनर अपना क्या इनोवेशन किया, ये स्टोकेस्टिक और MACD को मिक्स कर दिया। तो जैसा अलग अलग तरह का वो कोडिंग मुझे दे दिया कि ये कोडिंग लो, आप इसको यूज कर सकते हो। अब जो ये कोडिंग जो है, आप ये देखोगे, कोडिंग जो है वो ट्रेडिंग व्यू में नहीं चलेगा, वो इसी के सॉफ्टवेयर में चलेगा जो वो मार्केट में 40,000 50,000 का बेच रहा है। तो एट द एंड मेरा वो वेबिनार करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि शेयर मार्केट में आदमी आके कंफ्यूज रहता है कि इंडिकेटर हर दिन लॉन्च हो रहे हैं, कोई नए नए, या जो पुराने अच्छे इंडिकेटर से मान लो कि अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ आदमी RSI यूज करते हैं, चाहे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, चाहे MACD यूज कर रहे हैं, चाहे ATR यूज कर रहे हैं। मार्केट में 1000 तरीके के इंडिकेटर, कोई इच्चुमोको यूज कर रहा है। तो यहाँ पर
आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ये इंडिकेटर का जो जाल है ना दोस्तों, तो उसमें फंस जाता है। तो आज मैं आपको, जैसा कि आप जानते हो कि मेरा अगर आप लाइन से भी यूट्यूब जो वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें ज़्यादा आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम कैंडल स्टिक पैटर्न में फोकस किया हुआ है। तो अब मैं आपको एक आज बहुत ही रहस्य वाली चीज़ बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए ये चीज़ को, कि आखिर में जो इंडिकेटर आप कभी अगर बिगनर होंगे, अगर आप अच्छा एडवांस लेवल टेक्निकल एनालिसिस किए होंगे या सीखे होंगे या कहीं बुक से पढ़े होंगे या हमारे ही से सीखे होंगे, तो आप ये जानते होंगे कि आखिर में जो ये इंडिकेटर है ये भी प्राइस ही से डिराइव होता है। इसका क्या मतलब है सर? मतलब मान लीजिए कोई आपने डाला मूविंग एवरेज इंडिकेटर को चार्ट्स में, तो अब जब आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर को चार्ट्स में डालते हो तो वो प्राइस का जो एवरेज है वो मूविंग एवरेज लाइन प्लॉट कर देता है। तो एट द एंड जो मूविंग एवरेज है वो प्राइस से डिराइव हुआ, मतलब प्राइस से बना। मतलब मार्केट में जितने भी इंडिकेटर है ना दोस्तों, जितने भी, चाहे वो एमएससीडी हो, एमएससीडी कैसे बना? दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज का वो डिफरेंस है, तो उससे हमारा एमएससीडी बना। तो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जानना चाहता कि आखिर में कोई इंडिकेटर बना कैसे नहीं, पर एक आपको ये कंक्लूजन देना चाहता हूं कि जो इंडिकेटर है वो प्राइस से बनता है। हाँ, तो आज आप ये समझ जाओ कि जो इंडिकेटर जो आप देख रहे हो ना, सिग्नल मार रहा है ऊपर से लेकर नीचे, तो खरीद लें बेच दें, तो सब प्राइस से बन रहे हैं। यहाँ पर आप कभी ये चीज नोटिस भी किए होगे कि प्राइस बढ़ रहा है तो आरएसआई भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो आरएसआई भी घट रहा है। तो एट द एंड सब चीज प्राइस से बन रहा है। तो जैसा कि आई थिंक गुजराती में एक भाषा है कि भाव ही भगवान छे, राइट? तो ऐसा, मतलब मैं गलत भी होऊंगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन एक ऐसा ही भाषा है, उसको हिंदी में हम कहते हैं भाव ही भगवान है मार्केट का। मतलब जो भाव को समझ जाएगा वो हर चीज समझ जाएगा। तो आप बोलोगे कि भाई भाव को मैं जब देखता हूं तो या तो नीचे जा रहा है या तो ऊपर जा रहा है, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता। तो अब हालांकि जो हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारा देखे होंगे तो वो जान चुके होंगे कि आखिर में जब एक डाउन ट्रेंड में आपको बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा या बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखा तो वो डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करने का क्षमता रखता है। हालांकि वो जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो भी प्राइस ही है। तो वहां पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न में हमेशा इसलिए फोकस करता हूं कि वो जो कैंडल स्टिक जो चीज है वो प्राइस है, प्राइस इटसेल्फ प्राइस है वो। तो इसलिए मैं वहां पर कैंडल स्टिक पैटर्न में ज्यादा वहां पर फोकस करता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर में हम प्राइस के बेसिस में अगर ट्रेड करें ना दोस्तों, मैं जो अपना फैक्ट बता रहा हूं, आप इंडिकेटर देखो, मार्केट में इंडिकेटर भी है, प्राइस एक्शन भी है। प्राइस एक्शन में आप कैंडल स्टिक अलग है, वेस्टर्न कुछ अलग है, जैसे जिसमें हम पढ़ते हैं आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ट्रायंगल पैटर्न, तो वो सब अलग अलग पैटर्न्स है, वो भी प्राइस ही एक्शन है। तो एट द एंड अगर मैं रेटिंग देना चाहूं कि आखिर में इंडिकेटर को मैं कितना रेटिंग दूंगा, जैसे यहां पर अभी क्या चल रहा है, वार बिटवीन द इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन, कि मैं किसको ज्यादा प्रीफर करता हूं। तो दोस्तों एट द एंड मैं रियल बताऊं तो अगर मैं तो प्राइस एक्शन में मैं ज्यादा भरोसा करता हूं एज कंपेयर टू इंडिकेटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिकेटर दोस्तों ना कभी कभार बहुत ही रॉन्ग सिग्नल देता है। अब आप जो बोलेंगे कि ना भाई हमने तो ऐसा इंडिकेटर बना लिया है कुछ वेरिएशन करके जो हमेशा सही सिग्नल देता है, या कोई ट्रेनर आपको ऐसा बोल रहा है, तो वो 100% फ्रॉड है वहां पर। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप जैसे देखो क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, जैसा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इंडिकेटर का भी यूज करता हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी इंडिकेटर का यूज करता हूं, लेकिन वहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इंडिकेटर से वो चीज, जैसे मुझे कोई शेयर खरीदना है या बेचना है, तो मैंने वो इंडिकेटर से वो चीज को पूछा कि भाई बताओ कि बढ़ेगा कि घटेगा। इंडिकेटर, डिफरेंट इंडिकेटर्स ने मुझे बोला कि हाँ भाई ये तो बढ़ेगा। फिर मैंने प्राइस एक्शन को देखा, प्राइस एक्शन में मैंने देखा कि अरे भाई यहाँ तो बुलिश हरामी बन गया है, बुलिश एनगल्फिंग बन गया, तो मेरे को प्राइस ही बता दिया कि हाँ भाई हम बढ़ने वाले हैं। तो प्राइस एक्शन में भी मेरे को बता दिया कि वो चीज़ बढ़ने वाला है, इंडिकेटर भी वही चीज़ बोल रहा है। अब मार्केट में बहुत चीज़ है, हाइकेन एसी का कोई यूज़ करता होगा, कोई रेनको चार्ट का यूज़ करता होगा, कोई कागी चार्ट का यूज़ करता होगा, कोई इचुमोकू पूरा एक ट्रेडिंग सिस्टम है उसका यूज करता होगा। तो अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहा है। कोई मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर ही से ट्रेड कर ले रहा है, उसी का सिग्नल से कोई ट्रेड कर लेता है, कोई एमएससीडी का खाली क्रॉसओवर से ट्रेड कर रहा है मार्केट में। तो मार्केट में सब अलग अलग अपने तरीके से ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपको सीखना हर चीज है, और फिर सीखने के बाद आपको सबसे पूछना है। फॉर टेक एन एग्जांपल, 5 क्लास में आदमी है, मान लीजिए चिंकी, पिंकी, मिंकी और अमन और चिक्कू, 5 आदमी है। तो आपको इससे पूछना है कि भाई बताओ चिक्कू की आखिर में प्राइस बढ़ने वाला है कि घटने वाला है। मान लीजिए चिक्कू इंडिकेटर है, मैं इनडायरेक्टली आपको एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर। तो चिक्कू ने बोला हाँ भाई बढ़ने वाला है, रिंकी ने बोला हाँ भाई बढ़ने वाला है, पिंकी ने बोला हाँ भाई बढ़ने वाला है, बाकी 2 बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा। तो मेजॉरिटी किसका है यहाँ पर?
3 आदमी बोल रहे हैं बढ़ेगा, 2 आदमी बोल रहे हैं नहीं बढ़ेगा, तो मतलब आपको यहां पर कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ 3 आदमी बोल रहे हैं तो हाँ बढ़ सकता है प्राइस। तो वही चीज है दोस्तों, यहां पर इंडिकेटर आपका ट्रेडिंग, मान लीजिए आपने कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाया, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपका बोल रहा है कि बढ़ेगा प्राइस, फिर आपने देखा कि आखिर में प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, तो मान लीजिए वही आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोल रहा है कि शेयर बढ़ेगा, साथ में आपने देखा कि यहां पर बुलिश हरामी बन गया या बुलिश इंगल्फिंग बन गया, तो वो भी बोल रहा है बढ़ेगा, फिर आपने कुछ देख लिया हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न, तो अलग अलग तरीके का चीज है। बाकी 2 आपका एमएससीडी कुछ ना बोल रहा है, बॉलिंजर बैंड है, बहुत चीज है मार्केट में। तो आपको यहां पर मेजॉरिटी देखना होगा कि मेजॉरिटी ऑफ आदमी क्या बोल रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडिकेटर या प्राइस एक्शन क्या बोल रहे हैं, वो चीज को क्या व्यू है उनका, आपको उनका व्यू लेना है कि हाँ भाई एमएससीडी बता क्या तू बोलना चाह रहा है, हाँ भाई तू बता प्राइस एक्शन तू क्या बोलना चाह रहा है, फिर तो आप देखिएगा कि अरे बुलिश हरामी यहां बन गया। तो इसी के टाइप में आपको हर चीज यहां पर मिक्स करना होगा, और जितना अच्छा चीज, मान लीजिए 10 आदमी में 9 आदमी बोल रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, तो आप और कॉन्फिडेंस हो गए, आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा वहां पर कि हाँ अब तो मैं कॉन्फिडेंस हूं कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि इंडिकेटर्स के जाल में आप मत फंसो, कुछ नहीं होने वाला। मैं यहां पर देखता हूं ना शेयर मार्केट में कि घुसते हैं इंडिकेटर के साथ और निकल भी जाते हैं वैसे इंडिकेटर के साथ, मतलब घुसे तो शौक में कि हम बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ट्रेनर तो ख्वाब दिखाई देते हैं आप लोगों को बड़े बड़े, तो जब आप घुसते हो तब इंडिकेटर के, ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं है भाई, शेयर मार्केट में पैसा है, लेकिन थोड़ा लॉजिक और थोड़ा मतलब आपको लॉजिक से काम करना पड़ेगा, थोड़ा प्राइस एक्शन को देखो, भाव ही भगवान है, आज भी मैं आपको बोल रहा हूं भाव ही भगवान है। तो आप प्राइस एक्शन के बेसिस में भी ट्रेड करोगे ना दोस्तों, इंडिकेटर का हेल्प लो, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं कि एकदम इंडिकेटर छोड़ ही दो, इंडिकेटर के बेसिस में भी आप ट्रेड करो, लेकिन थोड़ा प्राइस एक्शन को भी देखो। मैंने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं सब प्राइस एक्शन के ऊपर बनाए हैं, तो आप उसको जाकर देखो दोस्तों, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हो सकेगा तो मैं आगे आपको एक सरप्राइज दूंगा, और आगे मैं आपको आज तक का जितना मेरा 17 वीडियो है उसका मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 2 से हो सके कि 3 घंटा का वो वीडियो हो या 4 घंटा का हो, तो उसका मैं एक कंक्लूजन बना के मैं आपको यूट्यूब में वो चीज डाल दूंगा, कि जिससे आपका क्या होगा ना कि आपको वो सब 17 वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट जाके आप कंक्लूजन देख लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों कौन जीता, यहां पर जीता प्राइस एक्शन, वैसा हालांकि इंडिकेटर भी जीता, लेकिन प्राइस एक्शन ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज आपने सीखा कि आखिर में इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक मैंने पैटर्न का पूरा वीडियो बना के रखा है, आप उसको जाकर देखो, वो प्राइस एक्शन है, क्योंकि हम वहां पर प्राइस को देखकर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, हम इंडिकेटर को देख के वहां पर कोई चीज नहीं कर रहे हैं। एट द एंड आपको ये दिमाग में याद रखना होगा, इंडिकेटर कोई भगवान नहीं है, इंडिकेटर भी प्राइस ही से वहां पर डिराइव हो रहा है, इंडिकेटर भी प्राइस ही से बन रहा है, तो प्राइस ही से अगर आप देख के ट्रेड करो तो सोचो आप कितना इफेक्टिव में रहोगे। तो वो कुछ टेक्निक है, आप पूरा कैंडल स्टिक का मेरा वीडियो है, आप वो जाके देखो, आपको जो देख रहे हैं वो तो समझ ही रहे होंगे आखिर में सब चीज कितना इफेक्टिव है, कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। और जो मेरा फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, जो वो बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न है, चाहे बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो वो तो आप जानते ही होंगे कि वो तो एकदम बेस्ट मुझे लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। अगले वीडियो में ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बनाते रहूंगा, कुछ अच्छे नॉलेज आपको देते रहूंगा, और टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट है, जो लॉजिकल जो मेरा वीडियो रहता है, जिसमें मैं आपसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, चाहे कोई पैटर्न्स, चाहे प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करता हूं, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, वो हर हफ्ते एक वीडियो आएगी ही आपकी। तो चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं ये वीडियो। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और लाइक ठोक दो यार, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं आया, जो दिल में मेरे बात आता है मैं वो आपको बोलता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ नया और कुछ खास।